नमस्कार, मैं राहुल। आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। हमारे साथ मौजूद हैं सुभाष सिंह कुशवाहा, जो जनसुराज पार्टी के दावेदार नेता हैं, और बिहार के सीएम सम्राट चौधरी पर हम बातचीत करेंगे। कुशवाहा जाति से सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम बने हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? बिल्कुल, हमारी तरफ से शुभकामना है और जनसुराज पार्टी के तरफ से भी उनको बहुत बहुत शुभकामना है कि बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं और आगे उनके सामने जो बिहार का जो विकास करने का बात है उसको वो करेंगे। कुशवाहा जाति से जाते हैं सम्राट चौधरी, और पूरे कुशवाहा समाज के लिए गौरव की बात है, आज सीएम पद का शपथ लिए हैं। अब देखिए, ये सभी समाज के लोगों के अंदर एक खुशी होती है कि उसके अंदर से कोई मुख्यमंत्री बना है, लेकिन सवाल यहाँ नहीं है। सवाल बिहार में जो भ्रष्टाचार का है, बिहार में जो लगातार घटनाएं घट रही है। सम्राट चौधरी जी आज मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जब से गृह मंत्री बने हैं लगातार इनके सामने एक चैलेंज रहा है। जो बिहार में जो भ्रष्टाचार देखने को मिला है, एक आशा है फिर से एक बार माननीय जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अब हैं, तो अब इसको कैसे बिहार के भ्रष्टाचार को कंट्रोल करते हैं, एक इनके सामने एक बड़ा चैलेंज है। दूसरा यह है कि नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में जो पिछला बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें 10-10 हजार रुपया एक तरह से महिलाओं को दे करके वोट खरीद लिया गया। करीब 1,70,00,000 से ऊपर महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया दिया गया है। यानी तकरीबन प्रति विधानसभा 60 से 65 हजार महिलाओं के खाते में रुपया 10-10 हजार दे करके वोट खरीदा गया और एनडीए की पूर्ण बहुमत से, यानी 2/3 बहुमत से सरकार ये लोग बनाने में सफल हो गए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार बोलते रहे कि जो बाकी का 2 लाख रुपया देना है, निश्चित रूप से हम उस महिलाओं को देंगे जो महिला रोजगार करना चाहती है। तो अब सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री की कुर्सी से एक बड़ा इनके सामने एक चैलेंज के रूप में है और जनसुराज पार्टी आशा करती है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से कि पहला कैबिनेट में ही नीतीश कुमार जी तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जो घोषणा किया था और उनके आशीर्वाद से आप मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनके अधूरा कार्य, सबसे बड़ा कार्य यही था, उसको निश्चित रूप से पहला कैबिनेट की मीटिंग में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी पूरा करेंगे। ये हम लोग की आशा है और हम ही लोगों की नहीं, पूरे बिहार के गांव गरीब किसान मजदूरों की आशा है कि 2-2 लाख रुपया पहला कैबिनेट भी देंगे। दूसरा, इनके सामने एक बड़ा चैलेंज ये है कि सामने पंचायत चुनाव है और मुख्यमंत्री नीतीश जी पिछले 20 वर्षों में पंचायती राज के अंदर आरक्षण तो दिया, लेकिन उसको संपूर्ण अधिकार नहीं दिया। संपूर्ण अधिकार इसलिए नहीं कह रहे हैं कि पिछले 16 वर्षों से बिहार में जिला योजना का चुनाव नहीं हुआ। जिस जिला योजना का अध्यक्ष जिला परिषद का अध्यक्ष होता है और उसमें त्रिस्तरीय नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम और त्रिस्तरीय पंचायती राज, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इस दोनों सदन के संयुक्त जो नाम है जिला योजना और संयुक्त कमेटी है, यानी जिले का संपूर्ण विकास जिला योजना से किया जाता है। जिस कमेटी के सांसद विधायक सब मेंबर होते हैं, उस कमेटी का चुनाव पिछले 16 वर्ष से नहीं हुआ। तो जिला परिषद के अध्यक्ष डीआरडीए का अध्यक्ष होते हैं, वो लगातार पिछले 16 वर्षों से बैठकें नहीं हो रही है और पंचायती राज जनप्रतिनिधियों को आरक्षण दिया गया, लेकिन उसको अधिकार से वंचित रखा गया। तो अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से आशा है कि इस बार चुनाव भी फेस करना है और आशा है कि बिहार के लोगों को आप अधिकार दे देंगे, तो गांधी की जो सपना थी ग्राम स्वराज की स्थापना, वो पूरा हो जाए। और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान में जिक्र किया, आशा है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी इसको पूरा करेंगे। बिहार के पहले सीएम रह चुके सतीश सिंह जब 1968 में कुशवाहा समाज से बने थे, और ये दूसरी बार कुशवाहा समाज से सम्राट चौधरी बिहार में सीएम बने हैं और शपथ लिया है। पूरे
बिहार में गौरव की बात है, कुशवाहा समाज ज्यादा दिख रहे हैं एक्टिव, और आप भी कुशवाहा समाज से आते हैं, तो बिहार को किस दिशा में देख रहे हैं? जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, शराबबंदी पे लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं, सदन में भी कई बार बातें चली है शराबबंदी को लेकर, तो आपकी क्या विचार लगता है? क्या नया सरकार बना, क्या कुछ नया फैसला लिया जाएगा? सम्राट चौधरी जी शराबबंदी के पक्ष में है कि शराब तो कहीं बंद है नहीं। लगातार जनसुराज और हमारे नेता प्रशांत किशोर जी भी बोलते रहते हैं, हर जगह शराब उपलब्ध है, जहां चाहिए वही शराब उपलब्ध है। ये सिर्फ कागज में बंद है और सरकार के राजस्व की क्षति हो रही है। कहीं बिहार में शराब बंद नहीं है। लाख सरकार दावा कर ले, लेकिन आज भी शराब सब जगह मिल रही है और शराब के नाम पर सिर्फ गरीब जेल जा रहे हैं और गरीबों के साथ शोषण हुआ है। तो हम लोग तो लगातार बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बनी रहती तब तक शराब बंदी कब खत्म हो गया रहता। तो सम्राट चौधरी जी इस पर कैसे अंकुश लगाते हैं? इनके सामने हमने कहा कि एक बड़ा विषम परिस्थिति खड़ा है और इसको कैसे निकल पाते हैं, अब यह देखने की बात होगी। और जहां तक आप कुशवाहा समाज की बात बोल रहे हैं, तो सरकार एक समाज की नहीं है। सम्राट चौधरी एक तरफ कुशवाहा से पूछिएगा तो वो अलग मुद्दा है, लेकिन हम एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं। हम लगातार एनडीए गठबंधन के लोगों को कहा है कि आप जो बिहार में पिछले 20 वर्षों से जो वादा करते आ रहे हैं, आज भी गांव गरीब किसान मजदूरों का पलायन पहले से ज्यादा बड़ा है, तो पलायन को कैसे रोकेंगे? जनसुराज की मुद्दा है पलायन रोक करके ही रोजगार देना। तो जब जिला योजना का चुनाव पिछले 16 वर्षों से नहीं हो रहा है, तो आप कैसे रोजगार दे देंगे? ग्राम पंचायत के अंदर अस्थायी समिति की गठन नहीं हुआ है, बिहार के अंदर वार्ड सभा नहीं हो रहा है, तो बेरोजगारों को कैसे चिन्हित कीजिएगा? तो बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए जब पंचायती राज को अधिकार दिया गया, तो 20 वर्ष में कहीं पंचायती राज से कोई ग्राम पंचायत के मुखिया ने रोजगार दिया? तो ये मुख्यमंत्री नीतीश जी सिर्फ जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण तो किया, ग्राम पंचायत की गठन तो हुआ, लेकिन उसको अधिकार से वंचित रखा गया। और यही कारण है कि बिहार में भ्रष्टाचार कंट्रोल नहीं हो रहा है। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी इसमें कितना खरा उतरते हैं, जरा वक्त दीजिए इनको, तो फिर हम लोग से सवाल पूछिए। कल अम्बेडकर जयंती थी 14 तारीख को, और 13 तारीख को ज्ञान भवन में लखिंदर पासवान जो मंत्री थे बिहार सरकार में, उन्होंने, और डिप्टी सीएम पहले जब सम्राट चौधरी रह चुके थे, उन्होंने बड़ा ऐलान किया था कि हर एक अम्बेडकर छात्र में जो रह रहे हैं छात्रों, उनको 2-2 हजार रुपया दिया जाएगा हर मंथ। इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? अब तो सीएम बन गए सम्राट चौधरी, अब तो मुख्यमंत्री बन गए, तो आप 2000 दीजिए कि क्या देना है? अभी तक तो कुछ दिया नहीं ना आपने। उन्होंने तो ऐलान कर दिया ना कि 2-2 हजार रुपया हर एक अम्बेडकर छात्र को जो रह रहे हैं उनको दिया जाएगा खाते में हर मंथ। बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन आप तो 10,000 रुपया भी देकर कहा है ना 2 लाख रुपया देने का। अभी तो विधायक लोग का वेतन नहीं मिल रहा। अभी तो जो आपको कंट्रैक्टर है सभी डिपार्टमेंट में, आप उसको 25 लाख से ज्यादा का चेक नहीं काट रहे हैं। करोड़ों करोड़ रुपया बकाया है। पूरे बिहार में जो सिविल वर्क बंद है, तो आपके खाता में पैसा कहां है? लेकिन बावजूद मैं कह रहा हूं कि पहला कैबिनेट के डिसीजन में ले लें कि जितने बिहार में कंट्रैक्टर का बकाया राशि आप भुगतान करेंगे, ये हमको आशा है। आप पहला ही कैबिनेट की बैठक में 2-2 लाख रुपया महिलाओं के खाता में दे दें, ये हमको आपसे आशा है। आप पहला ही कैबिनेट में पंचायती राज को संपूर्ण अधिकार दे दीजिए, हम आपसे आशा करेंगे। तो ये तो सवाल 1 महीना तो कम से कम मौका दीजिए, पहला कैबिनेट भी तो बैठक होने दीजिए। हम तो सिर्फ शुभकामना दे रहे हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को कि आपको मेरे तरफ से शुभकामना है, और ये भी मैं आशा करता हूं कि पहला कैबिनेट की बैठक में आप इसमें से कौन कौन सा काम आप करते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा है कि लालू यादव के पाठशाला से पढ़े हैं सम्राट चौधरी। कैसे देखते हैं? देखिए, सम्राट चौधरी जी लालू प्रसाद जी के यहां से आए हैं। शकुनी चौधरी कहां से आए?
और लालू प्रसाद यादव जी कहां से आए? तो ये सब लोग जनता दल से निकले हुए लोग हैं। मुख्यमंत्री नीतीश जी हो, सुशील मोदी जी हो, ये जो आज नहीं है, रामविलास पासवान जी हो, ये तो सब जनता पार्टी जब बनी 1977 में मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह की जो गवर्नमेंट बनी, तो सब तो उसी पार्टी से आए। तो अब लालू जी का पाठशाला कहाँ है? तो लालू जी किसके पाठशाला से आए? बाबा ट्वीट कर उन्होंने कहा है तेजस्वी यादव की लालू के पाठशाला से परे हैं सम्राट चौधरी। उनको बधाई भी दे रहे हैं सीएम बनने पर। बिल्कुल बधाई तो हम लोग भी दे रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जानकारी की अभाव है। ये सब लोग मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह जी, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से लोग आए और 1994 में समता पार्टी बनी। मुख्यमंत्री नीतीश जी, रामविलास पासवान जी, शकुनी चौधरी जी सब लोग एक साथ निकले। तो शकुनी चौधरी जी ही समता पार्टी की गठन करवाए जॉर्ज फर्नांडिस के इशारे पर। तो फिर पाठशाला का कहां सवाल है? सब लोग कहीं पाठशाला के विद्यार्थी रहे हैं, अलग अलग जाकर के सब लोग भिन्न भिन्न दल में गए। तो जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल में अंतर क्या है? एक सिक्के का दो पहलू है। 15 साल आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी जी मुख्यमंत्री रहे, 20 वर्ष आदरणीय जीतनराम मांझी और मुख्यमंत्री नीतीश जी रहे, 35 वर्ष से इन समाजवादियों की सरकार चली है। और समाजवादियों की सरकार इस बेस पर चली कि इस देश में सवर्णों का शासन है और गरीबों के साथ न्याय नहीं हुआ। तो 35 वर्ष में आप क्या किए? आज के लोग गरीबी के लिए चिल्ला रहे हैं कि ये काम करेंगे, वह काम करेंगे। अम्बेडकर जी को दे दे, अम्बेडकर छात्रावास के बच्चों को इतना दे देंगे, महिलाओं को 10,000 रुपया देने की आवश्यकता पड़ रही है। 35 वर्ष से इन पिछड़े वर्ग के लोग शासन कर रहे हैं। अब फिर उसी तर्ज पर जो है मुख्यमंत्री नीतीश जी के दबाव में सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, संयोग से भी पिछड़ा वर्ग के हैं। तो ये लोग किसको न्याय देना चाहता है? पूरा गरीबी क्यों है 35 वर्ष से? इसको कौन रोके हुआ है? अब तो डबल इंजन की सरकार है, कोई रोका तो नहीं है भाई। तो जिसके लिए हम लोग कह रहे हैं, हमारे नेता प्रसाद जी कह रहे हैं कि पलायन रोक देंगे, तो कौन पलायन करता है? सवर्ण जाति के लोग करते हैं कि कुशवाहा जाति करता है? हमें तो नहीं लगता है बिहार में 5% भी कुशवाहा पलायन नहीं करता है, क्योंकि हम जिस जाति से आते हैं उसको 5 कट्ठा खेत भी होगा तो भिखमंगा नहीं होगा। वो अपना खेती करके, सब्जी उगा करके वो अपना भरण पोषण कर लेगा, लेकिन पलायन नहीं करता। इतना कई लोग हैं सर जो पलायन कर रहे हैं। तो पलायन कौन कर रहा? अति पिछड़ा के लोग पलायन कर रहे हैं, दलित समुदाय के लोग पलायन कर रहे हैं। उसकी संख्या हमारी संख्या के बनिस्पत ज्यादा है और सबसे ज्यादा पलायन माइनॉरिटी वर्ग का लोग कर रहा है। माइनॉरिटी माने मुसलमान वर्ग के लोग ज्यादा कर रहे हैं। तो जिस अति पिछड़ा और दलित मुस्लिम समुदाय के लोग जो पलायन कर रहे हैं, उन्हीं के लोग तो 35 वर्ष से मुख्यमंत्री है। फिर आदरणीय सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री हो गए। तो बावजूद 35 वर्ष में क्यों पलायन हो रहा है? कि पलायन कौन कर रहा है? अब तो बिहार में नई सरकार है, नए सीएम है सम्राट चौधरी, तो क्या लगता है बिहार को उन्नति किस तरीके से मिल पाएगी? हमारी शुभकामना है। जनसुराज कहती है पलायन रोकना, तो मनरेगा में आप लगातार भ्रष्टाचार फैली हुई है, तो पलायन तो हो ही रहा है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण चलाया कि 7.5 करोड़ फुटपाथ के दुकानदारों को हम ऋण देंगे। 4 लाख करोड़ रुपया बिहार में मुद्रा ऋण दिया गया फुटपाथ के दुकानदारों के लिए। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी वित्त मंत्री रहे, उस समय भी मुद्रा ऋण दिया गया है। तो फिर पलायन क्यों हो रही है भाई? मनरेगा में रोजगार दे रहे हैं, पलायन क्यों हो रही है? और पलायन किसका हो रहा है? तो इसलिए सम्राट चौधरी जी को मेरी शुभकामना है, मुख्यमंत्री बने हैं।
बिहार को पलायन को रोकना, महिलाओं को 2-2 लाख रुपया दे करके स्वरोजगारी बनाना, पंचायती राज के संपूर्ण अधिकार दिलाना, जिला योजना का चुनाव पिछले 16 वर्षों में नहीं हुआ, उस चुनाव को संपन्न कराना, डीआरडीए का अधिकार जिला परिषद के अध्यक्ष को आज तक नहीं मिला, उसको देंगे, और लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना। रोज बलात्कार हो रहा है, रोज घटनाएं घट रही है, हम लोग थक जाते हैं जाकर के सहानुभूति में मिलते मिलते। कई शराब से लोग मर रहे हैं, कई हत्या हो रही है, रोज बलात्कार हो रही है। तो हमने कहा कि हमारी शुभकामना है, अब आदरणीय सम्राट चौधरी जी को मौका दीजिए 1 महीना, कि इतना काम पहला कैबिनेट की बैठक पर नजर रहेगी और जनसुराज की बिल्कुल नजर रहेगी कि पहला कैबिनेट की बैठक में आप क्या क्या फैसला लेते हैं।